वेलकम बैक टू गाइस, आपके अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट फिजिक्स एंड मैथ में स्वागत है गाइस। आज हम बात करेंगे क्लास 12 के जो हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है उसके बारे में गाइस। देखिए एग्जाम्पल नंबर 9 है जो हमें क्या दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स साइन 3π/5 की गाइस। इसको सोल्व करते हैं। तो हमने देखा कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं कुछ आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ गाइस। ठीक है, जो ट्रिग्नोमेट्री है आप हो सकता है आपको आती है या फिर हो सकता है आप कुछ नई चीज़ें सीखोगे। यहाँ से देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री जो बेसिकली है गाइस, जो इतनी भी हमारी ट्रिग्नोमेट्री एक राइट एंगल बेसिकली जो राइट एंगल ट्रायंगल पर बेस्ड है गाइस। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करेंगे। हमारे पास सपोज कीजिए कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पर हमारे पास क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल इस तरीके से, ये ए है, ये बी है और ये सी है, जिसमें ये एंगल जो है हमारा क्या है, राइट एंगल है। तो ये एंगल जो है सपोज कीजिए ये एंगल है हमारे पास क्या है, थीटा है। हमने सी एंगल जो है उसको लिया है एंगल थीटा। तो ट्रिग्नोमेट्री का जो एक ट्रायंगल जो होता है उसके जो है तीनों एंगल्स का जो सम होता है गाइस वो कितना होता है, 180 डिग्री। हमें सबको पता है, यानी कि तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री है। और हम कह रहे हैं कि ये क्या है, 90। ठीक है, अगर हम बात करें तीनों एंगल का है तो 180 डिग्री माइनस 90 करता हूँ मैं। अगर ये कितना है, राइट एंगल, इसका मतलब ये 90 डिग्री ही होगा। तो 180 माइनस 90 करता हूँ तो पीछे क्या बच रहा है, 90 डिग्री। यानी कि अगर ये 90 का हो गया तो इन दोनों का जो सम होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री। यानी कि ये दोनों एंगल एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कब होता है, जब दो एंगल्स का सम क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि ए एंगल और एंगल सी जो है वो एक दूसरे के क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसका मतलब ये थीटा है तो ये एंगल जो है हमारा कितना आएगा, 90 माइनस थीटा आएगा। बेसिक है और सबको पता है, लेकिन इसका यूज क्या है ट्रिग्नोमेट्री में हम देखते गए। तो इससे हिसाब से अब हम बात करते हैं। सपोज कीजिए कि मैं अभी इस 90 माइनस एंगल की बात ही नहीं कर रहा हूं। मुझे पता है ये 90 माइनस थीटा है, लेकिन मैं बात कर रहा हूं इस थीटा एंगल की। जब इस केस में जब मैं केवल थीटा की बात कर रहा हूं तो हमें पता है जिस भी एंगल की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं बात कर रहा हूं अब मुझे निकालनी है वैल्यू किसकी, साइन थीटा की। जब भी मैंने निकाली वैल्यू, अब मुझे क्या निकालनी, साइन थीटा की। और हमें पता है जब भी हम जिस थीटा की बात कर रहे हैं, जो भी एंगल लेते हैं उस थीटा, जैसे यहाँ पर हमने एंगल कौन सा लिया, थीटा एंगल, तो थीटा एंगल के सामने वाला एंगल हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। इसके सामने वाला एंगल जो है वो क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। ये जो है बेस होगा, उसके अलोंग, उसके साइड के अलोंग जो होता है वो बेस होता है। और ये क्या है, हाइपोटेनस। सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। ठीक है, तो साइन थीटा हमें पता है कि साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, साइन थीटा को हम बोलते हैं कि परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है। यानी कि ये किसके इक्वल, ध्यान से देखिए, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यानी कि ए बी, ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए सी। ध्यान से देखिएगा, आगे बात। चलो अब बात करते हैं। अब मैंने क्या किया, मैंने इस ट्रायंगल में इस थीटा को मैंने इसको नहीं निकाल के, अब मैंने कहा ये थीटा है तो ये कितना होगा, हमें पता है ये कितना है, 90 माइनस थीटा है। मैं बात कर रहा हूँ अब मुझे वैल्यू निकालनी है कोस 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। यानी कि थीटा की जगह जो हमने एंगल लिया है, हमारा अब एंगल क्या है, 90 माइनस थीटा एंगल है। हमारा जो एंगल है वो कितना है, 90 माइनस थीटा, चाहे ये कितना ही हो, ये कितना भी हो सकता है। जैसे अगर ये 30 डिग्री हुआ तो ये 60 होगा, ये 45 है तो ये भी 45, ये 60 तो ये 30। तो ये एंगल कितना है, अब एंगल हमारा क्या है, ये। तो हमने कहा था, अभी हमने बोला था कि जब भी हमें पता है जो एंगल लेते हैं, यहाँ से ये एंगल लिया तो यानी कि इस एंगल के सामने वाला हमारा क्या रहेगा, परपेंडिकुलर। जो भी हम एंगल लेते हैं उस एंगल के सामने वाला क्या होगा, परपेंडिकुलर। उसके अलोंग जो होगा वो क्या होगा, बेस, और बाकी क्या बचेगा, हाइपोटेनस। तो कोस थीटा क्या होता है गाइस, कोस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो यानी कि ये भी इक्वल आ रहा है किसकी, ए बी अपॉन ए सी से। इससे मतलब हमारा जो है इन दोनों इक्वेशन, अगर मैंने इसको 1 दिया, इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 दिया, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें रिजल्ट क्या मिलता है, हमें रिजल्ट मिलता है क्या, कि साइन थीटा है जो इक्वल होता है। यानी कि या फिर हम बोलते रिजल्ट मिल रहा है कि कोस जो है 90 माइनस थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन थीटा लिख सकता हूँ। यानी कि क्या रिजल्ट मिल रहा है कि कोस 90 माइनस थीटा जो होता है वो साइन थीटा के इक्वल। ठीक है, ये होगी फर्स्ट।
अब बात दूसरे केस में बात करते हैं। दूसरे केस में अगर मैं बात करता हूं, सपोज कीजिए कि मैं ऊपर वाले, इसका उल्टा भी वैलिड है ना, मैं इसको भी इसको थीटा और इसको क्या 90 माइनस थीटा ले सकता हूं, इसका उल्टा भी वैलिड है। यानी कि मैं साइन 90 माइनस थीटा जो होता है, साइन 90 माइनस थीटा है, उसको भी मैं लिख सकता हूं। बात कीजिए, इसका उल्टा भी वैलिड है, इसका उल्टा भी। कैसे? यहां पर देखिए, इसका उल्टा कैसे वैलिड है, यहां से ध्यान से देखिएगा कि साइन 90 माइनस थीटा की बात चल रही है और साइन 90 माइनस क्या थीटा है। अगर मैं साइन 90 माइनस थीटा की बात कर रहा हूं कि साइन 90 माइनस थीटा मैंने एंगल लिया, एंगल क्या लिया मैंने, 90 माइनस थीटा लिया। जब 90 माइनस थीटा लिया तो ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है, हाइपोटेनस, यानी कि ये किसके इक्वल आ रहा है, ध्यान से देखिए, ये क्या आ रहा है, BC, BC अपॉन क्या आएगा, AC। ठीक है, उसी के अपोजिट अगर मैं बात करता हूं, अगर मैंने साइन 90 माइनस थीटा लिया और मैं इसको नहीं बात करके अब मैं बात कर रहा हूं कोस थीटा की, अब मैं बात करता हूं कोस थीटा की, किसकी बात कर रहा हूं, कोस थीटा की, तो ये हो जाएगा, कोस थीटा ले रहा हूं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है और ये हाइपोटेनस है, तो कोस थीटा एंगल जो लेता है ना, डिपेंड किस पर कर रहा है, पूरा इस एंगल पर। जो एंगल लेते हैं उसके सामने वाला हमेशा परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो कोस थीटा की जब मैं बात कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है कि इसके कोस थीटा के सामने क्या है, ये परपेंडिकुलर है, और कोस थीटा हमारा क्या होता है, बेस अपॉन क्या होता है, हाइपोटेनस, और बेस क्या है, BC, BC अपॉन क्या होगा, AC। यानी कि इसका मतलब क्या पता चल रहा है हमें कि साइन 90 माइनस थीटा है ना, उसको भी मैं क्या लिख सकता हूं, कोस थीटा। जब ये दोनों चीजें, और इसी तरीके से टेन 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा, सेक 90 माइनस थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा, उन सब को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। किस तरीके से, अगर मैंने माना, मैंने लिखा कि टेन 90 माइनस थीटा, यहां से देखिए कि टेन 90 माइनस थीटा, तो उसको हम बोलेंगे कोट थीटा। समझ लो, सेम अगर मैं इस तरीके से सोल्व करूं तो टेन 90 माइनस थीटा भी मुझे क्या मिलता है, कोट थीटा मिलता है। गाइस क्या मिलता है मुझे, कोट थीटा मिलता है। और कोट 90 माइनस जो थीटा होता है ना, कोट जो है 90 माइनस थीटा जो होता है वो मुझे टेन थीटा मिलता है। ध्यान से देखिए ना, अभी देख, कोट 90 माइनस जो थीटा होता है वो टेन थीटा मिलता है। ठीक है, सेक उसी तरह सेक थीटा होता है हमारा, जो सेक थीटा होता है ना गाइस, सेक का क्या मिलता है, कोसेक थीटा मिलता है। तो तीसरा है हमारे पास सेक, अगर मैं 90 माइनस थीटा बात करता हूं तो कोसेक थीटा मिलता है, और उसी तरह मैं कोसेक 90 माइनस थीटा करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, सेक थीटा मिलता है। इस तरीके से इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो को हम अगर 90 माइनस थीटा के फॉर्म में लिखते तो ये इस फॉर्म में आ जाते हैं। यानी कि इससे क्या कंक्लूजन निकला, इससे हमारा रिजल्ट क्या मिलता है कि किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को अगर वो हम उसको 90 के ओड मल्टीपल के फॉर्म में लिखते हैं तो वो क्या हो जाता है, वो कन्वर्ट कर देता है। जैसे कि कोस को साइन में, साइन को कोस में, टेन को कोट में, कोट को टेन में, इस तरीके से इनको क्या कर देता है, 90 के साथ ये क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आगे दिक्कत आएगी, अभी देखना, यहां पे कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, कोई बात नहीं, ये सारे क्या है 90 माइनस थीटा है। अब देखिए, हमने जो देखा था हमारे ट्रिग्नोमेट्री में कि हमें पता है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर ये क्वाड्रिलेटरल होते हैं ना, ये जो चार कोऑर्डिनेट होते हैं, ठीक है, इन चारों को जो है क्वाड्रेंट्स होते हैं, ये चार क्वाड्रेंट्स होते हैं। इन चारों क्वाड्रेंट में ट्रिग्नोमेट्री में कहते हैं कि इस क्वाड्रेंट जो फर्स्ट है, क्वाड्रेंट सेकंड है, क्वाड्रेंट थर्ड है और क्वाड्रेंट फोर है। क्वाड्रेंट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो आर पॉजिटिव। क्वाड्रेंट फर्स्ट में सभी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होते हैं हमारे, वो कैसे होते हैं, वो पॉजिटिव होते हैं। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा जो होता है ना साइन थीटा, जो साइन होता है ना वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है। अब साइन पॉजिटिव है तो साइन का अपोजिट उल्टा जो होता है, रिवर्स जो करते हैं साइन का, 1/sin थीटा मैं करूंगा तो वो क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसका मतलब साइन अगर पॉजिटिव हुआ, साइन थीटा, जैसे कि अगर साइन थीटा मान लो कि 2 है, तो अगर मैं 1/sin थीटा करूंगा तो ये क्या आएगा, 1/2 आएगा, लेकिन आएगा तो पॉजिटिव ही। तो इसका मतलब क्या है, 1/sin थीटा क्या होता है,
ये कोसेक थीटा होता है, यानी कि अगर साइन पॉजिटिव है तो इसके साथ में कोसेक थीटा भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो इस सेकंड कोऑर्डिनेट में साइन हमारा कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, कोसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। थर्ड कोऑर्डिनेट जो होता है ना, थर्ड कोऑर्डिनेट में हमारा टेन थीटा जो होता है ना वो पॉजिटिव होता है, तो टेन होता है, इसका उल्टा कोट होता है, तो कोट थीटा भी हमारा कैसे होता है, पॉजिटिव होता है। और यहाँ पर जो है हमारा कोस थीटा जो है वो पॉजिटिव होता है, इसका मतलब सेक थीटा भी वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। इन चारों कोऑर्डिनेट में इस तरीके से रिजल्ट पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, इनका क्या यूज है, ये जो कोऑर्डिनेट है ये सारा क्या है, ये 90 होगा, ध्यान से, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये वापस 0, ये 0 डिग्री होता है, या इधर से आता हो तो 360 डिग्री होता है, 0 डिग्री, या फिर इधर से आते हो तो 360 डिग्री होता है। आगे बात समझ, चलो तो अब बात करते हैं कौन से कोऑर्डिनेट में है ये। यहाँ पर थोड़ी ये 11th की है, 11th की चीज़ें, बेसिक चीज़ें, कन्वर्टेशन है, आपको यहाँ से सीखना है। देखिए अब मैंने देखा कि कोस 90 माइनस थीटा, तो कोस वैल्यू किसकी है, कोस 90 माइनस थीटा, थीटा कौन सी वैल्यू है, जो लिखा हुआ ना उसी की बात चलेगी। अब ये नहीं कि सर साइन, अब कोस 90 माइनस थीटा है तो कोस कौन से कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव, ये कोस 90 माइनस थीटा, बात किसकी चल रही है, इस चीज़ की चल रही है, कोस 90 माइनस थीटा, यानी 90 माइनस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, फर्स्ट में, और फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है, कंफ्यूजन ही नहीं है, तो कोस 90 माइनस थीटा साइन थीटा में हो गया, साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा में हो गया। तो इनमें तो सिंबल का कोई रिलेशन है, लेकिन जैसे ही मैंने बात करी, मैंने क्या करी, मैंने कहा कि मैं इसको लिख रहा हूँ कोस 90 प्लस थीटा की मैं बात करता हूं, जैसे ही मैंने क्या कहा, कोस 90 प्लस थीटा में बोलता हूं, अगर बात सुनिए ध्यान से कि कोस 90 प्लस थीटा बात करता हूं तो 90 आ गया, इसका मतलब ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, 90 का एंगल हमेशा क्या करता है, इनको चेंज करेगा, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 90 जो है, यहाँ से एक रूल है कि आप बेसिक रूल समझ सकते हो या लिख सकते हो कि अगर हमारे पास 90 का ओड मल्टीपल हो, हमारा जो एंगल है 90 के ओड मल्टीपल में हो, जैसे 0, 90 जो है 270, इस तरीके से अगर ओड मल्टीपल हो, तो अगर ओड मल्टीपल होता है तो हम क्या बात कर रहे हैं, तो हमारा जो है वो एंगल क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या 90 का मल्टीपल है, तो 90 कोस 90 प्लस थीटा है। अब जो है ये तो हमें पता है कि कोस जो है अगर 90 आता है तो ये कन्वर्ट कर देता है, किस में कन्वर्ट करता है, साइन थीटा में। कन्वर्ट किस में करता है, ये साइन थीटा में। लेकिन क्या ये साइन थीटा है, अब ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये देखना, तो उसके लिए हमें बस सबसे पहले ये देखना है कि कोस जो है 90 प्लस थीटा कहाँ आ रहा है, कोस 90 प्लस थीटा कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है, तो यहाँ कोस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, यहाँ पर बात देखिए, यहाँ पर जो कोस 90 प्लस थीटा है ये पॉजिटिव है या नहीं, सबसे पहले ये देखना है कि ये किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो कोस 90 प्लस थीटा किस में आ रहा है, सेकंड कोऑर्डिनेट। सेकंड कोऑर्डिनेट में कोस पॉजिटिव है या नेगेटिव है, नेगेटिव है सर, तो यानी कि हमारी जो वैल्यू आएगी वो कैसे आएगी, नेगेटिव आएगी। अब बात कर रहे हैं कोस कन्वर्ट किसको करते हैं, कोस जो है वो कन्वर्ट किस में करता है, साइन में, तो माइनस का साइन थीटा। समझ रहे हो कि कोस जो है अगर मैंने लिखा कोस 90 प्लस थीटा लिखा तो ये क्या हो गया, माइनस साइन थीटा, क्योंकि सेकंड कोऑर्डिनेट में ये क्या है, ये कोस जो होता है ना वो कैसे होता है, नेगेटिव। सेम चीज अगर मैं बोलता हूँ, सेम चीज अगर अब देखिए क्या, अगर मैं सेम चीज हम यहाँ पर हम बोलते हैं कि मैं बात कर रहा हूँ, अब हमारा जो एंगल जो है ना, कौन से एंगल की बात कर रहा हूँ, देखिए अगर मैं लिख रहा हूँ साइन 90 प्लस थीटा की बात करता हूँ, तो साइन 90 प्लस थीटा की जैसे ही मैंने बात करी, तो साइन 90 प्लस जो थीटा होता है ना गाइस, तो देखिए सबसे पहले किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है, साइन 90 प्लस थीटा, यानी कि 90 प्लस थीटा, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट में। तो सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा जो साइन है वो कैसा है, वो हमेशा इसका रिजल्ट कैसा आता है, हमेशा पॉजिटिव होता है, तो ये आएगा वो कैसा, पॉजिटिव। अब ये बाद में बात करेंगे कि ये कन्वर्ट किसको कर रहा है, साइन को जो है वो कन्वर्ट किस में कर रहा है, कोस में, तो ये आ गया कोस थीटा। सेम चीज अप्लाई करते हैं टेन थीटा, बात देखिए टेन थीटा, टेन 90 प्लस थीटा की मैं बात करता हूँ गाइस, टेन 90 प्लस थीटा, ठीक है। तो यहाँ तो सभी पॉजिटिव है,
अब 90 प्लस थीटा, टेन 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा किस कोऑर्डिनेट में आ रहा है? सेकंड कोऑर्डिनेट में। क्या सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा टेन थीटा पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं। सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा जो टेन थीटा है वो कैसा है? सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा टेन थीटा क्या है? नेगेटिव है। तो यहाँ पर रिजल्ट कैसा आएगा? ये रिजल्ट जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। अब टेन जो है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? कोट थीटा में। तो इसको हम लिखेंगे कोट थीटा। आई बात समझे? तो इसको हमने कन्वर्ट किया तो ये टेन 90 प्लस थीटा कन्वर्ट किस में हो गया? ये माइनस का कोट थीटा में। सो टेन 90 प्लस थीटा है तो ये माइनस का कोट थीटा में कन्वर्ट हो गया। अब बात करता हूँ वापस में कि इसी तरीके से टेन है तो कोट भी ऐसा हो जाएगा, सभी नेगेटिव। अब मैं बात करता हूँ कोसेक थीटा की। देखिए कोसेक 90 प्लस थीटा की बात करता हूँ तो ये कैसा है? कोसेक 90 प्लस थीटा, इसमें कैसा है? पॉजिटिव है। तो ये कोसेक आएगा कैसा? पॉजिटिव। और कोसेक जो कन्वर्ट होता है हमारा किस में होता है? सेक में। तो ये आएगा पॉजिटिव है और ये कैसे आ जाएगा? सेक थीटा आ जाएगा। तो कोसेक 90 प्लस थीटा जो है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? सेक थीटा में। तो यानी कि ये रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा ये किस पे डिपेंड करता है? इस एंगल पर। ये नहीं कोसेक जो है इस पर रोल, यानी कि ये है जो है हमारा किस कोऑर्डिनेट में जा रहा है और पॉजिटिव है या नहीं। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी हमारा जो नंबर है, कोई भी थीटा है, वो अगर 90 के जो मल्टीपल में है ना, ठीक है, जो 90 के मल्टीपल में है उसमें जो है हमारा वो थीटा जो है वो कैसा आ रहा है? वो हमारा आएगा क्या होगा? कन्वर्ट कर देगा। वो उसको क्या कर देगा? कन्वर्ट। 90 का यानी कि ओड नंबर, जैसे कि 90 डिग्री या 270 डिग्री, तो इसके ओड नंबर का जो मल्टीपल आएगा ना वो हमेशा क्या कर देगा? हमारे एंगल को क्या कर देगा? कन्वर्ट कर देगा। तो ओड मल्टीपल, यहाँ पे लिखो ओड मल्टीपल ऑफ एंगल। ओड मल्टीपल जो होता है ना वो क्या करता है? मल्टीपल ऑफ 90 विल चेंज, यानी कि 90 का जो ओड मल्टीपल है ना वो क्या कर देगा? चेंज कर देगा। कैसे? बात कर 90 की तो हम बात कर ही चुके हैं। अब बात करेंगे इसका ओड मल्टीपल। ओड मल्टीपल 270 डिग्री, 270 डिग्री इसका ओड 90 का ओड मल्टीपल है क्योंकि 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ओड मल्टीपल आ रहा है। तो जो 90 का ओड मल्टीपल है वो हमेशा क्या करता है? चेंज करता है। तो मैं बात करूंगा कि साइन, देखिए अगर 270 डिग्री प्लस थीटा है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? बात करते हैं कि साइन 270 डिग्री प्लस थीटा है तो ये किस में कन्वर्ट होगा? बात कीजिए। देखिए यहाँ पर इसको रफ कर दिया हमने, तो यहाँ पर साइन थीटा है, कोसेक थीटा है, ये टेन थीटा है, ठीक है। अब बात करते हैं साइन 270 प्लस थीटा। 270 प्लस थीटा कहाँ आ रहा है? फोर्थ कोऑर्डिनेट। 270 प्लस थीटा कहाँ आ रहा है? फोर्थ कोऑर्डिनेट। क्या फोर्थ कोऑर्डिनेट में आपका साइन पॉजिटिव है? बिल्कुल नहीं सर, साइन कैसा है? नेगेटिव है। फोर्थ कोऑर्डिनेट में साइन कैसा है? नेगेटिव, यानी कि हमारा रिजल्ट कैसे मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। अब ये क्या है? क्या ये 270 90 का मल्टीपल है? सो 90 का ओड मल्टीपल है। 90 का जैसे तो मल्टीपल 180 डिग्री है, ठीक है, लेकिन क्या 90 का ओड मल्टीपल है? बिल्कुल है। तो ओड मल्टीपल हुआ तो ये क्या करेगा? चेंज करेगा। तो क्या करेगा? ये चेंज करेगा। तो अब ये साइन क्या करेगा? चेंज कर देगा। किस में? कोस में। तो इसका जो रिजल्ट आ रहा है ये क्या आ रहा है? माइनस में कोस थीटा। ये किसके इक्वल हो जाएगा? माइनस के कोस थीटा के। समझ रहे हो बात? तो ये किसके हो गया? माइनस के कोस थीटा के। अब बात करते हैं, हम देखते हैं कि सर कोस 270 प्लस थीटा की बात करते हैं। तो देखिए कोस 270 प्लस थीटा तो फोर्थ कोऑर्डिनेट में है, तो क्या यहाँ पर कोस पॉजिटिव है? बिल्कुल पॉजिटिव, यानी कि जो हमारा रिजल्ट मिलने वाला है वो कैसे मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। अब ये कोस कन्वर्ट करेगा किस में? कोस को ये 270 जो है इस कोस को कन्वर्ट कर देगा किस में? साइन में। तो हमारा रिजल्ट क्या मिल रहा है? साइन थीटा। ये तो हो गया 90 के केस, ठीक है। 90 जो है अगर हमारा जो थीटा है वो 90 के ओड मल्टीपल में है तो ये उसको कन्वर्ट कर देता है, और वो कन्वर्ट करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है वो पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा, वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि ये जो एंगल है ना हमारा ये उस कोऑर्डिनेट में कैसा है। समझो, जैसे कि साइन थीटा जो है यहाँ पर साइन थीटा को कन्वर्ट कर रहे हैं, किसको कन्वर्ट कर रहे हैं? साइन थीटा। तो सबसे पहले हमें साइन पे काम करना है, हमें वर्क सबसे पहले किस पे करना है? इस पे। ये रिजल्ट हमारा पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा सबसे पहले हमें देखना होगा, क्योंकि यहीं से हम बता सकते हैं कि ये कहाँ पर जा रहा है। ये फोर्थ कोऑर्डिनेट पे जा रहा है, यानी फोर्थ में साइन कैसा है? सर नेगेटिव है, तो हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो नेगेटिव आएगा।
ये तो पहले ही डिसाइड हुई। अब ये है कि उसके बाद हमें देखना है कि साइन जो है वो कन्वर्ट होके क्या बन रहा है, कोस, तो हमने कोस थीटा लिखा गया। ये है कन्वेंशन। ठीक, अब बात करते हैं। अब दूसरी चीज इसी के साथ, अगर ये जो थीटा है ना एंगल, अगर 180 का मल्टीपल हो, एंगल जो है हमारा किसका मल्टीपल हो, 180 का मल्टीपल हो, तो ये हमारा जो एंगल है ना, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे कि 180 प्लस थीटा है, अगर जो हमारा एंगल है 180 का मल्टीपल हो तो ये हमारा है ना, ये कन्वर्ट नहीं होता है, ये एज इट इज रहता है। क्या रहता है, एज इट इज रहता है। जैसे साइन 180 प्लस थीटा है तो वो साइन थीटा ही रहेगा। हमारा ये जो एंगल है ना, ये अगर 180 का मल्टीपल रहा तो ये हमारा साइन थीटा ही रहेगा। जैसे 180 का मल्टीपल की साइन 360 प्लस थीटा की बात कर लेता हूँ, है कि नहीं, 180 का मल्टीपल है कि नहीं, इसका ट्वाइस करेंगे 360 मिलता है नहीं। तो अगर हमारा एंगल क्या है 180 का मल्टीपल रहा तो वो कभी भी कन्वर्ट नहीं होगा। जैसे 270 है तो क्या ये 180 का मल्टीपल है, बिल्कुल नहीं सर, ये 90 का ऑड मल्टीपल है ना। तो अगर हमारा एंगल जो है 180 का रहा तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। 90 का रहा तो ये क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, लेकिन 180 का रहा तो ये कन्वर्ट नहीं करेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि साइन 180 प्लस थीटा। अब देखिए साइन है 180 प्लस कौन से कोऑर्डिनेट पे, 180 यानी कि थर्ड कोऑर्डिनेट में 180 प्लस जा रहा है, 180 से ऊपर जा रहा है, ये 180 क्या हो गया, इससे प्लस होते किस में जाएगा, ऊपर चल जाएगा। तो ये ऊपर आते ही कैसे हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। रिजल्ट क्या आएगा, नेगेटिव आएगा सर। अब साइन कन्वर्ट होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि 180 का मल्टीपल है तो ये कन्वर्ट होगा ही नहीं, वापिस क्या आएगा साइन थीटा, लेकिन कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। बात करते हैं साइन 360 प्लस थीटा। तो साइन 360 कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है प्लस थीटा, यानी कि ऊपर आएगा किस कोऑर्डिनेट में, फर्स्ट कोऑर्डिनेट में। कैसा आता है, पॉजिटिव आता है सर। और इसको कन्वर्ट होगा, बिल्कुल नहीं, कैसा रहेगा, एज इट इज रहेगा। तो हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा। देखिए ये प्लस और ये माइनस भी बड़े मैटर करते हैं। यहाँ पर देखना है कि साइन जो है 180 अगर मैं माइनस थीटा करता हूँ तो रिजल्ट मुझे क्या मिलेगा। अब देखिए साइन 180, ये 180 है, माइनस थीटा यानी वापिस मैं इधर आ रहा हूँ, यानी कि सेकंड कोऑर्डिनेट पे आ रहा हूँ, और सेकंड कोऑर्डिनेट में हमारा साइन क्या है, पॉजिटिव है, और ये कन्वर्ट करता है, बिल्कुल नहीं। रिजल्ट क्या आ रहा है, साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए कि ये एक प्लस और ये माइनस, इतना फर्क पड़ देता है कि ये 180 कन्वर्ट तो करता नहीं है, यहाँ पे भी नहीं कर रहा, यहाँ पे भी नहीं कर रहा, लेकिन जैसे ही हमने प्लस किया तो ये नेगेटिव में आ गया, और जैसे ही हमने माइनस किया तो ये पॉजिटिव में रिजल्ट आ रहा है ना ब्रो। तो कन्वेंशन 180 के साथ कन्वेंशन नहीं होता, और साइन पे जो रहा लगना, आपको ये टेबल याद होनी चाहिए, कहाँ पर पॉजिटिव आ रहा है, किस कोऑर्डिनेट में नेगेटिव आ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए गाइस, तभी आप साइन से ही लगा सकते हो। और कन्वर्सन तो बहुत सिंपल है कि 90 के ऑड मल्टीपल होगा तो कन्वर्ट होगा, वरना नहीं होगा। यानी कि ये नहीं तो 180 का नहीं मल्टीपल नहीं होगा ना तो कन्वर्ट होगा, समझ लो, 0 180 360 इस तरीके से आएगा तब तो वो कन्वर्ट नहीं होगा, वरना कन्वर्ट होगा गाइस। यानी कि अगर हमारी जो डाटा है वो यहाँ पर इस जगह आता है, ये चेंज करता है, ये क्या करेगा, चेंज करेगा, और ये चेंज करेगा, लेकिन ये दोनों क्या है, ये जो लाइन होती है ना, ये चेंज नहीं करती। अब इसको कितना ही घुमा दो, घूम के कितनी बार आ जाओ, यहाँ पर और यहाँ पर पहुँचते हो तो चेंज होगा, और यहाँ पर और यहाँ पर रहते हो तो चेंज नहीं होता है। अभी चेंजिंग क्यों दिखाया, ये चेंजिंग समझ में आ गया गाइस, इसको नोट कर लीजिए, अच्छी तरीके से समझ लीजिए, और भी आप ट्राई कर सकते हो, देख सकते हो किस तरीके से ये पॉजिटिव और किस तरीके से ये नेगेटिव होते हैं गाइस। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपना जो बेसिक क्वेश्चन जो है जिसकी हम बात चर्चा कर रहे थे वो, इसका मतलब हमने देखा यहाँ से हम बात कर, इस क्वेश्चन में इस चीज़ का, इस कॉन्सेप्ट की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, पर ये आगे हमारे लिए बहुत काम की चीज़ है गाइस। साइन कन्वेंशन आपको आना ही चाहिए गाइस। चलो तो बात करते हैं हम अपने साइन कन्वेंशन की, यहाँ पर नेक्स्ट है। तो क्वेश्चन की बात करते हैं, एग्जाम्पल है, हमें पता है कि हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि साइन इनवर्स। अब देखिए एक चीज़ हमें पता है आज कि साइन इनवर्स, साइन एक्स जो होता है ना गाइस, वो क्या होता है, हमेशा एक्स के इक्वल होता है। तो मैंने ये चीज़ देखी, हमने यहाँ चीज़ यहाँ पर लिखी कि साइन इनवर्स साइन 3 पाई बाई
5 जो है गाइज, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि साइन इनवर्स 3 पाई बाई जो 5 है वो किसके इक्वल होगा, 3 पाई बाई 5। लेकिन हमने अभी इसी चैप्टर में पहले हमने बात करी थी कि इन्वर्स के लिए हमने एक क्या डिसाइड की थी कि हमने जब भी इन्वर्स के बारे में पढ़ा था तो हमने इसके लिए एक पर्टिकुलर ब्रांच डिसाइड की थी, प्रिंसिपल ब्रांच डिसाइड की थी, जहां पर हमारे लिए इन्वर्स फंक्शन क्या था, वैलिड था। और इसमें जो प्रिंसिपल साइन के लिए जो प्रिंसिपल ब्रांच जो हमने डिसाइड की थी वो क्या थी, वो बिलोंग कर रही थी कहाँ से, -π/2 से लेके π/2 थी। साइन के लिए जो वैल्यू प्रिंसिपल जो ब्रांच थी वो डिसाइड करी थी हमने, वो क्या थी, -π/2 से π/2। अब ये कितना, पाई हमेशा 180 डिग्री होता है, पाई क्या होता है 180 डिग्री, यानी कि ये कहाँ से -90 से +90 के बीच में लाई कर रहा है। और इस वैल्यू को अगर हम सोल्व करते हैं, पाई की वैल्यू 180 डिग्री पुट करके अगर हम सोल्व करते हैं तो इसकी वैल्यू मिल रही है 108 डिग्री, जो कि हमारे इसके बीच में लाई नहीं कर रही। क्या -90 से 90 के बीच में लाई कर रहा है, बिल्कुल नहीं कर रहा है, यानी कि हमारी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है उसमें लाई नहीं कर रहा, नहीं कर। तो अब क्या करें, आगे बढ़ते हैं। देखिए ये डज नॉट बिलोंग टू, क्या कर रहा है कि 3 π/5 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा -π/2 से π/2। तो फिर क्या कर सकते हैं, फिर हम कर सकते हैं, मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ। अभी हमने देखा था कि साइन थीटा को मैं लिख सकता हूँ क्या, साइन थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस, या फिर 180 डिग्री माइनस थीटा मैं लिख सकता हूँ, साइन 180 डिग्री माइनस थीटा लिख सकता हूँ, क्योंकि साइन 180 डिग्री यहाँ पर देखिए, साइन 180 डिग्री यहाँ पर होता है, यहाँ पर साइन पॉजिटिव होता है, तो 180 डिग्री माइनस थीटा में लिखता हूँ तो मुझे रिजल्ट कैसा मिलेगा, पॉजिटिव मिलेगा। और मिलेगा क्या, पॉजिटिव मिलेगा। और साइन है 180 का मल्टीपल है तो हमारे ये कन्वर्ट नहीं होता है, तो रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, साइन थीटा। यानी कि मैंने कहा कि अगर मैं साइन थीटा जो होता है ना उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, और ये चेंज नहीं होता है। ये क्या होता है, ये चेंज नहीं होता है गाइस। आई बात समझ में यहाँ पर कि मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ, तो यहाँ पर आपको लिखना है। अब हम क्या है, हमें मालूम है क्या कि साइन हमारा क्या पता है कि साइन जो होता है गाइस कि पाई माइनस थीटा है वो इक्वल होता है किसके, साइन पाई माइनस थीटा के। और इसी चीज़ को समझाने के लिए हमने इतनी पहले थोड़ी सी बात करी थी गाइस कि साइन थीटा को मैं साइन पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ। इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, साइन इनवर्स, यहाँ पर बात करता हूँ साइन इनवर्स, साइन मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, पाई माइनस 3π/5 लिख सकता हूँ गाइस। और जैसे ही मैंने पाई माइनस 3π/5 लिखा और इसको सोल्व किया तो मेरे पास क्या आ रही वैल्यू, साइन इनवर्स, और ये जो वैल्यू मिल रही है ये मिल रही है साइन 2π/5 मिल रही है गाइस। हमने क्या किया, इसको सोल्व किया, हमने इसको सोल्व कर दिया, क्योंकि 5π माइनस 3π तो ये 2π/5, तो इसका जो आंसर आ रहा है ये हमारा क्या आ गया। यहाँ से फिर हमने ये फॉर्मूला लगाया तो इससे हमें क्या मिल रहा है, आंसर 2π/5 मिल रहा है, जो कि बिलोंग कर रहा है किससे, इस रेंज से, प्रिंसिपल ब्रांच में से, जो हमने क्या डिसाइड करी थी, -π/2 से π/2। क्योंकि ये रिजल्ट कितना मिल रहा है, 72 मिल रहा है। इसको सोल्व कर दे तो क्या मिलता है, 72। और 72 क्या करता है, इसके बीच में क्या करता है, लाई करता है। सॉरी 72 जो है वो हमारा क्या करता है, इसमें लाई करता है कि नहीं करता है, 72 90 से छोटा है कि नहीं है, बिल्कुल है, यानी कि इस प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में लाई करता है। तो हमने इसको क्या लिखा, 2π/5 लिखा है। आगे बात समझ में, यहाँ पर हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 हो जाता है कंप्लीट। ये बेसिक्स है, ये चीज़ें हैं बेसिक्स ही है, पर हमने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझा है। अगर आपका ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाता है इस टाइप के आप सभी क्वेश्चन आसानी से सोल्व कर सकते हो गाइस। चलो गाइस नोट कर लीजिए, फिर हम बात करते हैं आगे। ओके गाइस, तो अब हम बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर जो हमारा 10 है उसके बारे में गाइस। तो इस एग्जाम्पल में हमें क्या है कि साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल टू क्या दिया है, कोस इनवर्स 84/85। हमें इस क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है, हमें प्रूफ करना है कि ये चीज़ जो है वो इसके इक्वल है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं
कि सबसे पहले हम इसको देखें, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ कि साइन इनवर्स जो है 3/5 जो है वो इक्वल है किसके, x के। मैंने इसको क्या लेट हमने सपोज किया कि ये क्या है x के इक्वल है, और जैसे ही हमने इसको x के लिए इक्वल लिखा यानी कि साइन x जो है वो इक्वल आ गया किसके, 3/5 के। साइन x जो है वो इक्वल आ गया 3/5 के। तो हमारे पास कोस की, देखिए टिग्नोमेट्रिकल रेशियो जो होता है, नॉर्मली टिग्नोमेट्री अब बात कर रहे हैं, टिग्नोमेट्री तो ये क्या है, हाइपोटेनस पे बेस्ड है, ठीक है। तो ये कुछ क्वाड्रेंट होते हैं, इन कुछ डाटा होते हैं आपको जो लर्न करने होते हैं। साइन इनवर्स क्या है, हमारा क्वेश्चन क्या है, 8/17 है, ठीक है। तो हमारे पास कुछ डाटा होते हैं और इन डाटा को क्या होता है, हाँ बेसिकली अगर लर्न कर लेते हो तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है कि अगर ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 होगा, अगर ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 होगा। आप नॉर्मली इसको फाइंड आउट कर सकते हो, कैसे, आप अपना जो है टिग्नोमेट्रिकल जो है पाइथागोरस थ्योरम में उससे आप आसानी से इसको निकाल सकते हो, पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हो, या फिर 1 - sin x cos x बराबर भी आप निकाल सकते हो। तो मैं यहाँ से अगर मुझे cos x की वैल्यू निकलनी है, मुझे निकालना है कि cos जो है x है इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4/5। मैं सीधा सा लिख दूंगा कि अगर ये 3 है, ये 5 है तो ये 4 होगा ही होगा। ये ट्रिपलेट बोलते हैं इनको, ये ट्रिपलेट आपको लर्न करना है कि अगर ये 6 है, अगर ये 8 है तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, समझ रहे हो। तो ये ट्रिपलेट जो होते हैं हमें क्या होना है, होते हैं इनको लर्न करते हैं कि अगर ये मान लो ये 8 है और ये 17 है तो ये कितना होगा, ये 15 होगा। तो कुछ ट्रिपलेट होते हैं, ये आपको लर्न कर लो तो आपकी कैलकुलेशन आसान हो जाती है, और नहीं लर्न करते हो तो आप दूसरे तरीकों से भी इनको फाइंड आउट कर सकते हो। पाइथागोरस थ्योरम से हम इसको क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, किससे, पाइथागोरस थ्योरम से। या फिर आप इसमें यूज लग सकते हो कि cos sin x बराबर क्या, cos x बराबर क्या होता है, 1 - cos x sin x लिख सकते हैं, ठीक है। चलो तो इसको उस तरीके से भी हम फॉर्म ले सकते हैं, उसमें भी आप निकाल सकते हो। cos x इक्वल टू क्या होता है, √1 - sin स्क्वायर x। ये वैल्यू पुट करके भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। रिजल्ट हमारा क्या आएगा, cos x इक्वल टू क्या आएगा, 4/5 आएगा, ठीक है। आसानी से आप इसकी वैल्यू को इसमें पुट करके आप ये वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो, या फिर आप ट्रिपलेट से डायरेक्ट अगर आपको लर्न रहता है तो भी कर सकते हो। हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, cos x जो है इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - sin स्क्वायर है तो 3 का ये क्या है, 3/5 का स्क्वायर, जो कि क्या होता है, इक्वल √1 - 9/25। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो cos x इक्वल टू क्या आ रहा है, √25 - 9/25, जो कि किसके इक्वल होगा, √16/25, जो कि इक्वल होगा किसके, 4/5 के, जो कि हमने लिखा है। तो इस तरीके से हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेट, सेकंड केस में हमने क्या माना कि साइन इनवर्स, ठीक है। यहाँ से देखिए, ये इसको हमने ऊपर वाले के लिए माना है। अब बात कर रहे हैं साइन इनवर्स 8/17 जो होता है वो इक्वल है y के। तो यहाँ से हम बात कर सकते हैं क्या, कि साइन y इक्वल टू क्या आएगा, 8/17। और ये भी एक ट्रिपलेट बन रहा है, क्या ट्रिपलेट बन रहा है, अगर ये 8 है, अगर ये 17 है तो ये कितना होगा, ये 15 होगा। ये भी क्या है, एक ट्रिपलेट है, तो ये एंगल क्या होगा, और ये क्या है, साइन थीटा है, साइन के सामने परपेंडिकुलर होता है ना, ये एंगल थीटा है। तो अगर cos थीटा लिखना है तो यहाँ पर cos y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos y एंगल क्या है, अगर ये y है तो ठीक है, तो cos y इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो ये आएगा 15 अपॉन कितना आ रहा है, 17। या फिर आपको सेम चीज, इसको आप इस वैल्यू को इसमें पुट करके, इस फॉर्मूले में पुट करके आप फाइंड आउट कर सकते हो। तो cos y इक्वल टू क्या आ रहा है, 15/17, साइन y बराबर, सॉरी ठीक है, और साइन y बराबर क्या है, 8/17, साइन x बराबर क्या है, 3/5, और cos x बराबर क्या है, 4/5। अब लेट वी कंसिडर, सपोज, या हम कंसिडर करते हैं कि cos जो है, क्या लिखा हमने कि cos x - y। अब cos x - y का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। अगर आपको ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप इस क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते। अगर आपको ये क्वेश्चन फॉर्मूला नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते। तो आपको ये क्या होता है चाहिए, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cos x cos y प्लस sin x
और साइन वाई। अब हमें क्या करनी है, इसमें सारी वैल्यू पुट करनी है। cos x कितना है, देखिए यहाँ से cos x कितना है 4/5 इंटू cos y ये रहा 15/17 प्लस sin x 3/5 इंटू sin y 8/17। तो यहाँ पर देखते हैं इनको जब हम करते हैं क्या मल्टीप्लाई, नीचे क्या आ रहा है एल्च, ये जो आ रहा है नीचे क्या आ रहा है 5/17, तो इनका दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या आ रहा है 5/17 85, तो ये क्या आ रहा है 85 और ऊपर क्या आ रहा है 60 प्लस ये क्या रहा है 24/85। एलसीएम ले लो कितना आ रहा है 85, ऊपर क्या आ रहा है 84, यानी कि हमारे पास रिजल्ट क्या मिल रहा है, हमें मिल रहा है 84 क्या मिल रहा है 85, ये क्या मिल रहा है 84/85 आ रहा है हमारे पास। जब हमने इसको सोल्व किया तो क्या आ रहा है 84/85, यानी कि हमारे क्या मिल गया कोस जो है x माइनस वाई इक्वल टू क्या आ रहा है हमारे पास 84/85। तो क्या से नहीं लिख सकता हूँ x माइनस वाई इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ क्या कोस इनवर्स 84/85 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब देखिए x इक्वल टू क्या लिया था हमने, ये है, इसको हमने क्या बना x के इक्वल, इसको हमने क्या बना y के इक्वल, ये वैल्यू पुट करता हूँ तो ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो जाती है इक्वल हो जाती है, लेफ्ट हैंड साइड और इक्वल हो जाती है। हमने जो माना था cos x की वैल्यू उसमें पुट कर देता हूँ, तो ये हो गया साइन इनवर्स x क्या है 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17 इक्वल आ गया अपने पास किसके कोस इनवर्स 84/85 के। तो बहुत ही सिंपल सा है, बस आपको कन्वर्ट करना आना चाहिए। और ये cos x माइनस वाई का फॉर्मूला अगर आता है तो आप इसको वैल्यू पुट करते हो, इसको कंसिडर करते हो cos x माइनस वाई इक्वल टू दोनों, क्योंकि हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड ये फॉर्मूला है हमें पता है, हमने इसको इस तरीके से लिखा कि cos x माइनस वाई है जो इसके बराबर होता है, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी और ये हमने निकाला, तो x माइनस वाई बराबर cos इनवर्स आ रहा है। और x और y की जो वैल्यू है हमने ऑलरेडी जो मानी थी वही हमने यहाँ पे वापस पुट कर दी, और जैसे ही हमने वापस पुट किया हमारा प्रूफ हो गया एग्जीक्यूशन। नोट कर लीजिए, फिर बात करते हैं हम इसके नेक्स्ट एग्जाम्पल की, एग्जाम्पल नंबर 11 की गाइस।